आपसे डिस्कस किया था बेनिफिट्स की। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन दे रहा हूँ, पूरी एक नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ रिगार्डिंग एसीसीए के एसीसीए है क्या और इस क्वालिफिकेशन में कौन कौन से एग्जाम्स वगैरह होते हैं, और accountancy.com जो ऑनलाइन कॉलेज है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा इन डेप्थ। तो ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक आप देखिएगा जरूर, ये रिक्वेस्ट है। सबसे पहले अपने बारे में मैं आपको बता दूं, मेरा नाम जीशान हसन है। 13 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस था जी अब तक, अल्लाह का शुक्र है। इस यानी कि 13 इयर्स मैंने इसमें ओ लेवल्स भी पढ़ाया, ए लेवल्स भी पढ़ाया, बी कॉम भी पढ़ाया, एसीसीए को भी पढ़ाया, सीए को भी पढ़ाया, आईसीएडब्ल्यू को भी पढ़ाया, सीमा सीआईएमए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया। ठीक है, तो एक वास्ट एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस रह चुका है कि सिक्पा इंक्स पाकिस्तान में, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, स्विस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे एज एन फाइनेंस ऑफिसर मैंने काम करा। मैंने डिलॉयट में एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर काम करा। मैंने शिराजी ट्रेडिंग में एज एन फाइनेंस ऑफिसर शुरुआत में काम किया, और पाकिस्तान का वाहिद शख्स हूँ जो कि एसीसीए के लिए ब्लॉग्स राइटर था एट ACCAcareers.com पे। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। ACCA एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जनाब अकाउंटेंसी बॉडी है, ठीक है, और कह लें दुनिया की टॉप 2 अकाउंटेंसी बॉडीज में से एक है। यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन, और इन मोर देन 180 कंट्रीज इसकी रिकग्निशन। जो स्टूडेंट ये डिसाइड करता है कि उसने फाइनेंस और अकाउंटेंसी में उसने करियर बनाना है, तो उसके लिए ये एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। क्यों हो सकती है यह मैं आपको इन डेप्थ बताता हूँ। पहले अमूमन आपके पास दो चॉइसेस हैं जी, जिसको मैं एक ट्रेडिशनल रूट का नाम देता हूँ। और वो क्या है? ट्रेडिशनल रूट क्या है कि आप बीबीए करो, फिर आप एमबीए करो, और बीबीए एमबीए आप करते हैं तो 4 साल बीबीए के, 4 इयर्स बीबीए के, 2 इयर्स एमबीए के, तो आपके 6 साल लगते। ठीक है, अच्छा जी। बीबीए का एक सेमेस्टर जो कि 6 महीने का होता है, उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 150,000 से 200,000 के दरमियान आज की डेट में। तो तकरीबन तकरीबन आपके टोटल कॉस्ट इसकी लगी 8 लाख। एमबीए आपका 2 साल से 2.5 साल का, इसकी भी कॉस्ट कुछ आप ऐसे ही लगा लें तो जी आपके 4 साल, 4 साल में जी 2 लाख, 2 लाख, 4, 8, 12, 16 लाख के हो गए, 16 लाख, और 8 लाख तकरीबन आपके 24 लाख रुपीज लग रहे हैं, या क्या लें 2.4 मिलियन, या 24 लाख आपके टोटल आपकी ये बच्चे की एजुकेशन पे लग रहे हैं जनाब। ये यानी कि 200 पर सेमेस्टर के हिसाब से 2 लाख, 16 लाख, और वो आपकी ये 8 लाख, और ये 16 लाख, तो हो गए 24 लाख, यानी कि 2.4 मिलियन। ठीक है, उसके बाद जाहिर है आप 6 मंथ्स या 1 मंथ की, वन ईयर तक की एज एन ट्रेनी जॉब करोगे, और फिर जाके आपका बच्चा जो है या आप जो हो वो 6 साढ़े 6 साल बाद कमाना शुरू। इतना खर्चा और इतना टाइम स्पेंड। अब मैं कहता हूँ एक मॉडर्न रूट। आपके बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, आपके बच्चे ने इंटर कर लिया, आपके बच्चे ने ओ लेवल्स कर लिए, ए लेवल्स कर लिए, अब वो एसीसीए में आता है,
जो कंप्लीट रूट है मैं आपको बाद में बताता हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो आप आए ACCA की रजिस्ट्रेशन में आए, आपके लगे 85 पाउंड, जो कि आज के पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से हो गए 18,000 रुपीज। ठीक है, फिर जो वो टोटल पेपर्स पड़ेगा उसकी कॉस्ट आप लगा लें जी 70,000, 90,000, 28,000, 20,000, 20,000, 20,000, ये ट्यूशन फीस हो गई। ठीक है, तो 70, 90, ये हो गए 160, 188, 2,08,000, 208,000, 228,000, 238,000, ये आपकी हो गई ट्यूशन फीस। ठीक है, ACCA से रजिस्ट्रेशन करवाई उसने, इनिशियल रजिस्ट्रेशन कराई, वो आपकी हो गई 18,000, और पर एनम आपको फिर सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है जो कि ऐसे 25,000 रुपीज। तो ये आपका जो कि 25,000 आपकी बच्चे की सब्सक्रिप्शन फीस हो गई, एक मेंबरशिप जो आप देते हो हर साल की, जो कि आपने हमेशा देनी है। तो ओवरऑल ACCA की जर्नी आपको पड़ जाएगी ऑन एवरेज मैं आपको बताऊं तो 700,000 टू 900,000, अज्यूमिंग कि आपका बच्चा जो है वो बगैर फेल हुए पेपर्स पास किए जा रहे हैं। अगर बच्चा पेपर में फेल हो जाता है तो उसको पेपर दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो दोबारा उसको फीस भरनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट फिर ऊपर वेरी कर सकती है। अच्छा जी, ऑन एवरेज एक बच्चा 4 इयर्स में अपने इस CCA कंप्लीट कर लेता है और फिर वो जॉब पे जा सकता है, या फिर आपके पास चॉइस है कि जी आप CCA का लेवल 2 करें और आप आगे जाके जॉब वगैरह अपनी ट्रेनिंग वगैरह बच्चा शुरू कर दे, तो वो अपनी पढ़ाई के खर्चे वगैरह भी खुद ही निकाल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा एंट्री रूट पे बात करें। एंट्री रूट, अगर आपके बच्चे ने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, या O लेवल्स का स्टूडेंट है, तो वो पहले एंटर होगा फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी डिप्लोमा में के थ्रू, वो ACCA में एंटर होगा, जिसके 7 एग्जाम्स होते हैं। FA1 रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, MA1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, FA2 मैनेजिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, FA2 मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस, FBT बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, FMA मैनेजमेंट अकाउंटिंग, FFA फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 2 दफा लिख दिया जी मैंने, सॉरी। ठीक है, अच्छा, अब ये सारे पेपर्स जो हैं वो होते हैं ऑल टाइम CBE, यानी कि ऑल टाइम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, आपने पेपर पढ़ा, आप एग्जामिनेशन सेंटर में अपनी मर्जी से पेपर की डेट लोगे, ऑन दैट पर्टिकुलर डेट आप पेपर देने के लिए एंटर होगे, आपके सामने कंप्यूटर होगा, 50 MCQs होंगे, आप वो सॉल्व करोगे, उसी वक्त आपका रिजल्ट आ जाएगा, दैट्स इट। ये है ऑल टाइम CBE एग्जाम। ठीक है, ये 7 पेपर्स हैं। मैं जो हूँ अपने स्टूडेंट्स को FIA कंप्लीट करा देता हूँ 8 मंथ्स के अंदर अंदर, 8 to 8.5 मंथ्स में आपके 7 पेपर्स में कंप्लीट करवा देते हैं हम लोग। अकाउंटेंसी आपके ये 8.5 मंथ में ही पेपर्स कंप्लीट करवा देता है। जब आपका ये FIA कंप्लीट हो जाता है तो आपका ACCA का जो नॉलेज लेवल है FIA स्टूडेंट्स के लिए वो एग्जाम हो जाता है, और डायरेक्ट बच्चा आ जाता है ACCA के लेवल 2 में, जो कि है स्किल्स लेवल। स्किल्स लेवल्स के हमारे पास 6 एग्जाम्स होते हैं।
कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ जिसको पीएल या सीएल कहा जाता है, पीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो कि ये इसका एडवांस पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है टैक्सेशन, फिर एफआर फाइनेंस रिपोर्टिंग जो कि एडवांस पेपर है किसका, इसका एफएफए का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फिर डबल ए ऑडिट एंड एश्योरेंस, और फिर एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये पेपर्स भी सीबीई होते हैं, ये पेपर्स भी हमारे सीबीई होते हैं, लेकिन ये ऑल टाइम सीबीई नहीं है। इनके ये वाले जो एग्जाम्स है ये होते हैं मार्च में, जून में, सितंबर में या दिसंबर, ठीक है। ये भी आप कंप्यूटर पे देते हो और इसकी फिक्स डेट होती है हर एग्जाम की। जाते हैं कंप्यूटर पर बैठते हैं, कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं। बड़े क्वेश्चन जो है वो एमएस वर्ड पे और एक्सेल पे आप सॉल्व करते हो, और ये एसीसी क्यों कर रहा है, ताकि आपको एमएस वर्ड और एक्सेल वगैरह भी चलाना आ जाए, ताकि आप जब जॉब पे जाएंगे तो आपको एमएस और एक्सेल के स्किल्स कुछ ना कुछ आते हो, ठीक है। तो ये भी सीबीई पेपर होते हैं। जब हमारे पास ये हो जाता है तो लेवल 2 जब हो जाता है तो हमारे पास एसीसी में एक ऑप्शन देता है, एसीसी के पार्टनरशिप है ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप 10,500 वर्ड्स की थीसिस लिखते हैं। टॉपिक होते हैं वो लिस्ट आपको यूनिवर्सिटी देती है, टॉपिक उसके आप थीसिस लिखते हैं, आपका रिजल्ट आता है, आपको डिग्री भी मिल जाती है, जो कि दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। यूके यूनिवर्सिटी है, वहां से आपको ये डिग्री भी मिल जाती है। ऑब्वियसली इसकी भी आप फीस सबमिट करते हैं, इट्स लाइक 350 पाउंड, ठीक है। फिर आप आते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जो कि हमारा प्रोफेशनल लेवल है, लास्ट लेवल है। इसके अंदर पहले दो एग्जाम्स जो हैं वो कंपलसरी हैं, वो कंपलसरी हैं। कौन कौन से, ये दो एग्जाम्स, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर और एसबीआर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। जब ये दो पेपर्स हो जाएंगे तो फिर हमारे दो ऑप्शनल पेपर होते हैं। कौन कौन से, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस ऑडिट एश्योरेंस। इसमें से आपको, जैसे मैंने बोला है, कोई से भी दो पेपर देने होते हैं। अब कौन से पेपर देने चाहिए, कौन से नहीं देने चाहिए, ये एक डिटेल्ड डिस्कशन है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये है एंट्री रूट जनाब इनके लिए। अच्छा जी, अब इनकी एग्जामिनेशन फीस क्या होती है। इनकी एग्जामिनेशन फीस होती है लाइक £85 पर पेपर, ठीक है। इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप एसीसी को। अच्छा जी, स्किल्स लेवल की होती है £120, और स्ट्रेटेजिक लेवल की होती है £160 से 170 के दरमियान। हाँ, ये है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, इसकी पेपर फीस है £250, ठीक है जी। आज की डेट में हर साल फीसेस वगैरह रिवाइज होती रहती हैं, और इसके अलावा जैसे आपको बोला कि आप एक एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं, जो कि आज की डेट में £120 है, और उसके बाद ये एनुअली अपडेट होती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, तररम पम पम। अच्छा जी, अब अगर आप जो है वो आपने ए लेवल्स किया हुआ है या ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो अब आपके 3 लेवल्स आ जाते हैं। आप नॉलेज लेवल में एंटर होंगे, आपको एफआईए की तरह पहले के वो 4 पेपर FA1 MA1 FA2 MA2 नहीं देना पड़ेगा। आप नॉलेज लेवल से स्टार्ट करोगे, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर होंगे। ये तीनों ऑल टाइम सीबीई है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह जरा एक सेकंड के लिए मैं ऊपर आऊँ। स्किल्स लेवल का जो हमारा पेपर है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, ये भी ऑल टाइम सीबी है, ये भी ऑल टाइम सीबी ही है, ठीक है। तो स्किल्स लेवल का पहला पेपर ऑल टाइम सीबीई, बाकी वही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ऑडिट एश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये पेपर्स जो हैं हमारे, ये क्या है, ये सीबीई हैं, जो कि मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में होते हैं, ठीक है।
स्ट्रेटेजिक लेवल के भी एग्जाम्स सबके लिए, वो भी मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में होते हैं। सारे बाकी चीज़ें जो हैं वो डिग्री वगैरह का वो सेम है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि कम स्किल्स लेवल कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने का ऑप्शन होता है, उसकी मैंने आपको डिटेल जो है वो ब्रीफली बता दी है। फिर एसीसीए करने के बाद यानी एसीसीए कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप एमएससी की डिग्री ले सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। उसके लिए आपको 3 फर्दर एग्जाम्स देने होते हैं। वो अगर आप इंटरेस्टेड होगे क्वालिफाइड होने के बाद तो उसके बारे में भी आपको बता देंगे। अच्छा जी, एसीसीए एग्जाम्स कंप्लीट करने के बाद हर स्टूडेंट के ऊपर मैंडेटरी है कि वो 3 इयर्स का प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपीरियंस ले, किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी कंपनी से या ऑडिट फर्म वगैरह से, तो फिर वो एसीसीए मेंबरशिप उसको मिलेगी। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि यार हम जो है वो accountancy.com से ही क्यों अपनी जर्नी कंप्लीट करें एससीसीए की, हम क्यों accountancy.com से पढ़ें? पहली बात, भाई हम लोग एक ऑनलाइन कॉलेज है, ठीक है? तो ये फ्लेक्सिबल भी है, ये अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी टीचिंग सर्विस भी आपको मिल रही है, ठीक है? किस तरह मिल रही है भाई? ऑनलाइन कॉलेज है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, लाइव क्लासेस जो हैं ज़ूम के थ्रू वो भी हो रही होती हैं, तो आपको जो है महँगाई के दौर में इतनी दूर पेट्रोल लगा के जाने की ज़रूरत नहीं है, डीज़ल लगा के जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपने घर पे, अपने खाला के घर पे, किसी दोस्त के साथ घर पे बैठ के, कहीं कहीं से भी बैठ के, किसी रेस्टोरेंट में भी बैठ के एस्प्रेसो कॉफ़ी एन्जॉय करते हुए आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल होंगी, तो रिकॉर्डिंग्स आप एनी टाइम अपनी रिवीजन के लिए देख सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, इस फील्ड में टीचर्स को काउंट करते हैं और मैं और जो दूसरे टीचर्स हैं हमारे, वो आपको जो बेसिक पढ़ा रहे हैं, वही आपको एडवांस लेवल के पेपर्स पढ़ा रहे होंगे। तो बहुत बड़ा एज है कि आपकी बेसिक वही बना रहा है, जिसने आपको फाउंडेशन आगे एडवांस लेवल्स पढ़ाने। फिर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स की हमारी जो है वो एक पोजीशंस आई हैं नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड, ठीक है? फिर सिर्फ हम लोग ये नहीं है कि भाई खाली पेपर पढ़ाए हमारे, भाई हम लोग आपको प्रोफेशनली लिहाज से भी ग्रूम करते हैं कि भाई इंटरव्यू के टेबल पे किस तरह बैठना है, किस तरह बात करनी है, इंटरव्यू को किस तरह टैकल करना है। कुछ एम्प्लॉयर से भी हमारे लिंक्स हैं, तो हम लोग आपकी सीवीज वगैरह भी फॉरवर्ड करते हैं, ऑल दो जो लॉयल स्टूडेंट्स होते हैं हमारे उनके लिए, ठीक है? ये सर्विसेज होती हैं। अच्छा जी, फाइनली ये रहे हमारे कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स के, ऑब्वियसली सब सब्जेक्ट के नहीं लगा सकता था मैं भी, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स के हमारे रिजल्ट हैं। अच्छा जी, बाकी हमारी वेबसाइट accountancy.com, कांटेक्ट करोगे आप किस पे, 923341777706 पे। अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली मैं ही आपसे मुखातिब हूँगा उस पे। तो ये थी जी हमारी एक ब्रीफली ओरिएंटेशन एसीसीए के बारे में, आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे दी है मैंने। आई होप आपको समझ में आया होगा, और एसीसीए करने के क्या बेनिफिट्स हैं वो इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।